इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। कहना रविशंकर प्रसाद का। अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सोरेन ने कई अफसरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया। रांची हाईकोर्ट ने भी हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए थे। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं हुई, कैसे होगा भाई? जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई IAS अफसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में। और दूसरे IAS अफसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंगल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जेल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, कल होगी बीजेपी विधायकों की इमरजेंसी बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है। सियासी हालात पर चर्चा होगी। क्या संभावनाएं हैं एनडीए के यहां पर सियासत में एंट्री के? एक बड़ा सवाल बना हुआ है झारखंड की सियासत में। लेकिन इस बीच एक और एक्टिविटी है कि बीजेपी की कल विधायक दल की बैठक होने जा रही है और सियासी हालात पर नजर बनाकर रखेगी बीजेपी। रजनीश हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है कल के बारे में? बीजेपी ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। रजनीश, आवाज आ रही है आपको? रजनीश से संपर्क टूटा है हमारा, लेकिन रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, बीजेपी की कल बैठक बुलाई गई है बीजेपी की ओर से। कई विकल्पों पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी सियासत के केंद्र में या इस पूरे दंगल में कूदेगी? क्या इस खेमे से क्या खबर मिल रही है? देखिए, फिलहाल वो इस दंगल में कूदेगी, क्या विधायक तोड़ेगी, क्या कुछ विधायकों को अनुपस्थित करार देगी, इन तमाम सवालों के जवाब ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार बनाने के लिए सीधे दंगल में कूदने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम स्थितियों पर उनकी नज़र है। वो देखते हैं कि क्या सरकार बन पाती है, क्या इनके पास बहुमत है, क्या वाकई परिवार की वजह से जो पहले परिवार में नाराज़गी थी, क्या महागठबंधन में वो नाराज़गी है, वो नाराज़गी टूट तक पहुंच सकती है। कांग्रेस के जिन 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया, उसके अलावा जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो नई सरकार बने उसमें बाकी दूसरे 4 विधायकों को मौका मिले। एक विधायक ने यहाँ तक सूचना दी कि अगर इन्हीं 4 विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जाता है तो वो नाराज़ होंगे। क्या वो नाराज़गी का स्तर क्या है? एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस राज्य में इतना राजनीतिक उठापटक चल रहा है, जाहिर सी बात है वो तटस्थ नहीं बैठ सकते हैं, लिहाजा उनके विधायक दल की बैठक है। हालांकि आज भी उनकी बैठकें, कई बैठकें हुई हैं। बाबूलाल मरांडी और जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर वाजपेयी साहब पहुँचे हुए थे, उनके साथ भी कई बैठकें हुई हैं। लगातार नज़र बनी हुई है। और निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक कहा कि जो शिबू सोरेन हैं, जो दिशोम गुरु हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद से चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपने दूसरे बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो उस वजह से भी कि क्या इस वजह से अगर शिबू सोरेन चाहें तो एक नया गुट भी क्या JMM के अंदर ये खड़ा है, इन तमाम बातों पर नजर रखना बीजेपी ने नजर आप बता रहे हैं उस हिसाब से झारखंड में मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा संकट है। और ये संकट इस लिहाज से और अहम हो जाता है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर बारीक निगाह रख रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है। रांची एयरपोर्ट पर 2 स्पेशल फ्लाइट्स मौजूद है। रांची एयरपोर्ट पर 40 सीटर फ्लाइट मौजूद है, यानी कि पूरी तैयारी है कि किसी तरह से ऐसी जगह पर विधायकों को भेजा जाए जहां पर उन पर नजर रखना आसान ना हो दूसरे दलों का।